मैनेजमेंट से हमने बातचीत की है। आइए मनोज भट्ट जी को फटाफट से जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय और मैनेजमेंट को लेकर उनका मैनेजमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले ई व्हीकल्स के बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ फंड आपने रेज किया है, आपका ई व्हीकल्स का प्लान क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर जो आपके सवाल है ईवी के बारे में, आई थिंक हमने जो ईवी स्ट्रेटजी आर्टिकुलेट की थी कि ओवर फ्रॉम दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स हम 5 नए एसयूवीज लॉन्च करेंगे। दीज आर ऑल बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म, जो हमारी नई प्लेटफॉर्म बन रही है उस पे है, विच इज सपोर्टेड बाय आवर ओन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉल्ड इनग्लो। सो ओवरऑल दैट्स द स्ट्रेटजी, वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। जो उस प्रोग्राम में उसमें हम इस बार तेमासेक ने भी इन्वेस्ट किया है, तो हमने एक नई कंपनी क्रिएट की है, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल। तो उसमें अब तेमासेक भी शेयर होल्डर हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ओवरऑल ईवी स्ट्रेटेजी देखें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अबाउट 10,000 करोड़ है अप टू F27, एंड दैट्स व्हाट वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन वेरी वेल। जो हमारे जो मॉडल्स है वो हमने आउटलाइन किए थे कि सारे एसयूवी मॉडल्स होंगे। जो डिस्टिंक्टिव जो महिंद्रा लुक एंड स्टाइल एंड फील है, उन सब मॉडल में वो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट भी ईवी की तरफ मूव होगा। जो अब जो मार्केट शेयर है वो बिटवीन 2 and 3% है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि F27 में 20 to 30% ऑफ द मार्केट वुड बी ईवी, एंड उसके लिए हम पोजीशन कर रहे हैं। सारे हमारे लॉन्चेस और सारे हमारी स्ट्रैटेजी उस तरफ गियर्ड है। मनोज जी, इस समय मार्केट के अंदर एक बर्निंग क्वेश्चन आरबीएल के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है जो आपने की है, आपकी कंपनी ने की है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए आप। तो पहले तो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी कोर सेक्टर है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो महिंद्रा फाइनेंस है उसका उसकी जो मार्केट कैप है वो अबाउट 40,000 करोड़ है। एंड एज वी लुक्ड एट दैट सेक्टर, हमें लगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी थरो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक छोटी पोजीशन लेनी पड़ेगी। एंड एज वी लुक्ड अराउंड वी फेल्ट आरबीएल बैंक वाज द राइट बैंक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स की मैनेजमेंट स्ट्रांग है। आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट इज वेरी वेरी गुड, इट इज बीन क्लीन्ड अप। तो उस हिसाब से हमने ये स्टेक ली थी। अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमने क्लैरिफाई भी किया है कि over the next 2 to 3 years, maybe more, we will look at understanding the business more. Also, हम सिनर्जीज ढूंढेंगे कि ठीक है कहाँ। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, कुछ और मामलों पर हम आपसे और क्लैरिफिकेशन भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।